हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई एम प्रीत। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं नेट एग्ज़ाम जो है उसकी स्ट्रेटेजी पर, कि किस तरीके से उसको क्रैक करने की हम रणनीति बना सकते हैं ताकि हम अच्छी तरीके से एक ही बार में उसको अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर पाएँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैंने कुछ जो भी एग्ज़ाम में जो भी फेस किया है, या जो हमें लगता है ज़्यादा एफर्ट के साथ जिस चीज़ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, नेट का जो पेपर पैटर्न है वो है, इसमें दो पेपर होंगे। एक होगा पेपर फर्स्ट 50 क्वेश्चंस, पेपर सेकंड 100 क्वेश्चन। पेपर फर्स्ट जो है वो जनरल पेपर होता है जो सभी के लिए सेम होता है। और जो पेपर सेकंड होता है वो सब्जेक्ट का पेपर होता है। मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी जिसमें आप नेट करना चाह रहे हैं, उसके आपके 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल मार्क्स जो हैं 150 क्वेश्चंस होंगे और टोटल मार्क्स जो हैं उसके 300 होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा टाइम आपको मिलेगा 180 मिनट का। चलिए, तो बेसिक बेसिक बातें हो गई। अब जिस चीज़ पे हम डिस्कस करना चाहते हैं उस पर कर लेते हैं, उस पर आ जाते हैं। कि सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें। टाइम मैनेजमेंट यानी इसमें क्या है कि दो पेपर होते हैं जैसा आपको पता ही है। तो कई बच्चों को मैंने देखा है वो क्या करते हैं, सब्जेक्ट के पेपर पे तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन जो जनरल पेपर होता है ऐसे ये सोच के चलते हैं कि इसको हम एंड में पढ़ लेंगे, 1-2 महीने बाकी रहेंगे तब पढ़ लेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्रैक कर भी लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर सब्जेक्ट को आप 4 घंटे देते हैं या 3 घंटे देते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, कि आप कितना पढ़ पा रहे, कितना गेन कर पा रहे। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या है कि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट पेपर को इग्नोर नहीं करना है, साथ के साथ उसको भी पढ़ना है। आप चाहे 1 घंटा दीजिए, आधा घंटा दीजिए, 1.5 घंटा दीजिए, 2 घंटे दीजिए, जो भी आपको सही लगे, लेकिन उसको आपको टाइम देना ही देना है। और उसके साथ सब्जेक्ट की तैयारी तो आपको करनी ही है। ठीक है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखिए। सब्जेक्ट के पेपर के अलावा आपको फर्स्ट पेपर पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो मार्क्स स्कोरिंग में बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। अब ये जो फाइनल मेरिट बनेगी वो दोनों को कंबाइंड करके ही बनेगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फर्स्ट पेपर को आप इग्नोर ना करें। दूसरी बात यह है दोस्तों कि प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर, पॉलिटी एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। अपने आप को अपडेट रखें करंट अफेयर के मामले में, पॉलिटी के मामले में, और जो भी हायर एजुकेशन सिस्टम में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी नई नियुक्तियां हो रही है, जो भी नई समितियां बन रही हैं, उनके क्या क्या एजेंडा हैं, वो उस चीज़ को आप ध्यान रखें और उसको जो है रेगुलर बेसिस पे उसका कंटेंट तैयार करते रहे, ताकि एंड टाइम में जब आपको रिवीजन करना हो तो आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, एक ही जगह आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए दोस्तों। तीसरी बात है, प्रिपेयर हैंडमेड नोट्स। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, नोट्स जो है वो हाथों से बनाने। आजकल क्या देख रही हूँ ट्रेंड एक में जो चल रहा है कि पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ खरीद लीजिए। ठीक है, ये पीडीएफ का सिस्टम दोस्तों थोड़ा इसको अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी बेटर होती है। एक आपने अब आपके फ़ोन में कितनी पीडीएफ पड़ी होंगी, आप कितना पढ़ते हो उसको, लेकिन जब आप किसी चीज़ को टेबल चेयर पे आप बैठ के जब उस चीज़ को आप राइट डाउन करते हैं, जब आप उस चीज़ को लिखते हैं, तो वो आपके माइंड में ऑब्जर्व होती है, वो ज़्यादा टाइम तक आपके माइंड में वो रहती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें दोस्तों। इसके अलावा
जो तीसरी जो बात है, चौथी जो बात है कि जो आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके जो बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो क्लास 11th और क्लास 12th से ही स्टार्ट कर दें। अगर आप फर्स्ट बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या आपने जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसके तुरंत बाद अगर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट में इतनी दिक्कत नहीं आनी है। लेकिन अगर आपका थोड़ा गैप हो गया है 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, काफ़ी कुछ लोगों का हो जाता है गैप, बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, कोई पढ़ाई लिखाई ही नहीं होती है, तो आपको क्या करना है, बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करना है। आप स्टार्ट करें क्लास 11th और क्लास 12th, ठीक है दोस्तों। उससे स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उस पर आपकी जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी। उसके बाद आप जो आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, जो भी आपके पास नोट्स बुक्स अवेलेबल है उसका कंटिन्यू रीडिंग स्टार्ट कीजिए, उस पर वर्किंग कीजिए और अच्छे से उसको कंसेप्ट को ऑब्जर्व कीजिए। क्योंकि जो नेट का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, ठीक है, ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें नहीं आते हैं। उसमें आपके कूट वाले क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी दोस्तों इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस मोर एंड मोर एमसीक्यूज़। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको जो है प्रैक्टिस जो है रेगुलर बेसिस पे करनी है। आपने मान लीजिए आपने आज एक चैप्टर पढ़ा, आपने उसको कंप्लीट किया, उसके एमसीक्यूज़ सेम डे आप उसको करिए। एमसीक्यूज़ करने से क्या होगा कि आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। अब आपको आपका जो पेपर पैटर्न है वो एमसीक्यूज़ में ही आना है, तो आप उस पे ही वर्किंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको क्या करना है कि एमसीक्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने, उससे आपकी जो पकड़ है सब्जेक्ट पे वो अच्छी होती जाएगी और आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत पहले जब इसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे तब इसमें प्रॉब्लम होती थी लोगों को, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस था, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना, इतना सारा लिखना और फिर बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़े। अब क्या है, पेपर पैटर्न जो है चेंज हो गया। पहले 3 पेपर होते थे, अब और भी चेंज हो गया, अब सिर्फ 2 पेपर है। तो आप दोस्तों अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, आपका मोटिव है कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, आपने एमए कंप्लीट कर लिया है, तो मेरी राय यही है कि आपको एक बार नेट का एग्ज़ाम जो है वो ज़रूर देना चाहिए। क्वालिफाई होना नहीं होना वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट आपको अपनी पोटेंशियल का पता चलेगा। तो आप नेट का एग्ज़ाम ज़रूर दें दोस्तों, जिस भी सब्जेक्ट में आप पढ़ना चाहते हैं ज़रूर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आप किसी और पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए, ठीक है। और आपको ये स्ट्रेटेजी मेरी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते। अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। चलिए बाय।